आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क सीजन 2। और कैसा लग रहा है टर्निंग पॉइंट? देखा, ऐसे बदल जाती है किस्मत। और किस्मत ना खुद को बदलनी पड़ती है। अगर आप इंतज़ार करोगे ना बैठ के, तो सारी उम्र इंतज़ार करते रह जाओगे। बस कभी वो चीज़ चेंज नहीं होने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड का तो आपको पता ही है, हंगामा हो गया। बहू को लेने गए थे, बहू आ गई है और जा रही है अब घर की तरफ, और बैंड बाजा बज रहा है और हमारी गोलू अपने डैडा के साथ डांस करते हुए आ रही है और पीछे पीछे गाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो घर के पास है आ जाते हैं। अब जो श्रेया है वो बोलती है कि अरे, बहू का स्वागत करने के लिए इंतज़ाम करो। तभी वंदना बोलती है कि हाँ, हम कर रहे हैं। तभी जो है वहाँ पे खड़े हुए था हमारा गोलू अपने डाडा के साथ, और सिस्टी वहीं बैठी हुई थी। तभी जो गोलू है वो बोलता है कि जब तक का हमारा मन नहीं भरता, हम पहले डांस करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। तभी वो पूरा डांस करते हैं, पूरा। और जो है सिस्टी को वहाँ खड़ा कर रखा था, सब बुला रहे थे कि साथ में अंदर जाना है। तभी हमारी श्रेया बोलती है कि चल गोलू, अब बहू आ गई, उसे अंदर तो कर। डैडा, आपको बहू चाहिए थी और इतना ही मेरा काम था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना, और ना मैं उससे चाहता। पर फ़र्ज़ तो सारे निभाने पड़ेंगे ना। डैडा, मेरे से नहीं होने के। शादी करनी थी, कर ली ना। घर में आ गई, अब कहाँ जाएगी वो? है यहीं पे ही। इतना बेदर्द भी मत बन। ऐसा तो तू कभी नहीं था। क्या करूँ डैडा? जो मेरा दर्द था ना, किसी ने तरह से नहीं खाया था आपके गोलू पर। दर्द में तड़प रहा था। अरे, अगर घाव हो ना डैडा, तो उस पर मरहम पट्टी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घाव पर तो किसी ने ना मरहम लगाए हो ना पट्टी, और नमक ज़रूर छिड़क दिया। तो अपने इन घाव का बदला तो मैं अच्छे से लूँगा। नहीं बेटा, वो अब इस घर की बहू है, और हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें भी उसके साथ ऐसा करना चाहिए। पापा, आप बहुत स्वीट हो। आप स्वीट हो तभी आपका फ़ायदा उठा लेते हैं लोग और आपको ही गलत ठहरा देते हैं। लेकिन मैं स्वीट नहीं बनूँगा, नहीं। मुझे आप जैसा बनना है, लेकिन इस मामले में नहीं। मैं आपसे भी बोलता हूँ कि अगर कोई आपको दर्द देना, तो आपको उससे डबल दर्द दो। और मुझे हालात ने ऐसा ही बना दिया। आपने कहा था ना कि जब कोई सच्चा प्यार करता है ना, और सामने वाला उसके प्यार को अपने पैरों से रोनता है, तो सबसे पहले उसका अंदर कोमल मन मरता है। मेरे अंदर का जो कोमलपना था ना, जो मैं सृष्टि के लिए था, उसकी केयर करता था, उसके दर्द से दर्द होता था, वो मर चुका है। हमें सारे लोगों को ना एक ही नज़रिए से देख रहा हूँ, और उसमें सृष्टि सबसे ऊपर है। बेटा चल। नहीं, ठीक है, मत मान हमारी बात। यहाँ सब इतने सारे खड़े हुए हैं ना, सबके सामने बेइज्जती कराते हैं हमारी। और श्रेया वहाँ से चली जाती है। तभी वंदना पूछती है कि गोलू कहाँ है, तो श्रेया जवाब देने वाली थी तो गोलू खड़ा हो जाता है और बोलता है कि माँ, हम यहाँ हैं। आप हमारी आरती क्यों नहीं उतार रहे हैं? उतारिए। तभी सृष्टि उसे देखती है और वो कुछ नहीं कह रही थी ना, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन थे। तभी जो है वो आगे बढ़ने लगती है। तभी निशा बोलती है कि सृष्टि, अंदर जाना है ये करके। बेटा, ऐसे नहीं जाते। ये जो रस्में है ना मासी जी, वैसा तो रिश्ते रहे ही नहीं। अब रिश्तों को तो रोन दिया, और रिश्तों को रोंद के ही मैं इस घर में आ रही हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अंदर कलश कलश गिरा के आए, या इस हालत पे जो है पैर रख के आए। तभी जो है सृष्टि अंदर जा रही थी। तभी जो हमारी गोलू है ना, क्या करती है,
यानी कि हमारी मिशिका है वो उसे गोद में उठाती है ज़बरदस्ती, और वो बोलते हैं कि छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे हाथ भी मत लगाना, छोड़ो। और उसे उठाती है और बोलती है कि क्या करना है माँ? बेटा ये कलश गिरना है। बहू के पैर से गिरेगा ना, या मैं गिरूँ? बेटा गिरना तो उसके पैर से है, ठीक है। तभी वो क्या करता है, गोद में उठाता है उसे और उसके पैर से उसे दे के मारता है, बहुत दूर जाता है जाके। और जो है एकदम से उसके पैर उसमें रख के वहाँ पे छापता है, और उसके जो हाथ है ना वो भी पकड़ के छाप देता है, और गोद में लेके अंदर ले जाता है। वहाँ बिठाते हैं और बोलते हैं कि डैडा, मम्मा, और कौन सी रस्म है बताओ? हाँ बेटा, ये अंगूठी की। अच्छा। तभी जो है वो बैठते हैं और सृष्टि को जानबूझ के बिठाता है। वो सृष्टि वहाँ से भाग रही थी उठ के। तभी जो है मिक्कू बोलता है कि गोलू का नाम ही मिक्कू है, हम मिक्कू बोलेंगे, गोलू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मिक्कू बोलता है कि बीवी, यहाँ पे जो है ना कंगना खिलाई है, तो कंगना का तो हमें पता नहीं, बंधा तो हमारे हाथ में है नहीं, पर अंगूठी आपको ढूंढनी है और ये तो आपको करना पड़ेगा। और तुम्हें लगता है कि मैं ये खेलूँगी? हाँ, खेलना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो खेलो। दर्द तुम्हें ही होगा, इसमें खेलने में क्या दर्द? खेलो तो तुम। हाँ ठीक है, खेलो। तभी जो निशा और वंदना वो उठा के लाते हैं, एक पानी होता है जिसमें दूध होता है, उसमें रखते हैं, उसमें अंगूठी देती है श्रेया। और बहुत प्यारे होता है ना अंगूठी का बॉक्स, बहुत ही प्यारा, काफ़ी एक्सपेंसिव था, वो लाती है उठा के, मानो जैसे श्रेया ने सारी तैयारियां कर रखी थी। वो लाती है और जो है उसमें से अंगूठी निकालती है और उसमें डालते हैं। तभी जो हमारी जो सृष्टि थी उसकी, उसने तो हाथों में नो डाउट चूड़ियाँ पहन रखी थी, मतलब इतना चूड़ियाँ पहन रखी थी, चूड़ा पहन रखा था उसने। तभी जो हाथ है उसमें दे नहीं रही थी सृष्टि, तभी एकदम से जो मिक्कू है वो, यानी कि मिशिका है, वो उसका हाथ उसमें दे देती है अंदर ज़बरदस्ती करके, और ऐसे करके जो है ना चूड़ी उसकी एक टूट जाती है। तभी जो हमारी सृष्टि थी वो जो है ना उसका हाथ पकड़ता है, और उसका हाथ पकड़ के जो है ना वो अंगूठी ढूंढ रहा था। तभी जो वन्ना और जो निशा है बोलते हैं कि चीटिंग नहीं करनी गोलू, कोई भी जीते, हम तो सृष्टि की तरफ है। हाँ हाँ, मेरी तरफ तो मेरा डैडा है। क्यों डैडा? नहीं बेटा, मैं भी सृष्टि की तरफ हूँ। डैडा ये गलत है। भैया मैं हूँ आपकी तरफ, भैया मैं भी। और निधि और वो और लक्की भी बोलता है कि मैं हूँ बेटा तेरी तरफ, चल कर। तभी जो है वो अंगूठी देखता है और वो अंगूठी ढूंढ ही नहीं रही थी, तभी उसके ज़बरदस्ती हाथ में दे के ऊपर हाथ उठा देता है। ये देखो, क्या करें, आपकी नकचड़ी बहू की चलेगी। तभी ऐसे ही करता, बार बार ऐसे ही होता, और सृष्टि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो क्या करती है, जो टूटी हुई चूड़ी थी ना वो एकदम से उसके हाथ में घुसा देती है और एकदम से बोलता हाँ। तभी वो सामने देखता है और पता तो उसे चली गया था। तभी जो है वो वाइट पानी रेड होना स्टार्ट होता है। तभी जो एकदम से श्रेया है वो आती है और एकदम से हाथ निकालते बोलती कि सृष्टि तुम्हें तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी चूड़ी टूटी है और चोट लग गई। तभी जो है उसके हाथ में कुछ नहीं था, और वो गोलू की तरफ एक टक देख रही थी बस, और हल्की सी तीखी स्माइल थी। तभी वो हाथ करता है, उसके हाथ में से जो है खून चू रहा था। तभी जो है वरना वो सब पकड़ते हैं, बोलते हैं कि क्या 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 हुआ, ये क्या लग गया, ये किस कैसे लगा? तभी सब सृष्टि की तरफ देखते हैं। तभी जो मिशिका बोलती है कि कुछ नहीं माँ, वो चूड़ी इनकी टूट गई थी तो वो हमें लग गई और थोड़ा चीनी झपटी में लग गई। आपका हो गया? हाँ हो गया। और श्रेया जल्दी से भाग के जो है वो लाती है फर्स्ट एड बॉक्स, और उसके हाथ पे जो है ना बैंडेड करती है वो। तभी श्रेया बोलती है कि सिस्टर ने किया ना ये? नहीं डाडा, नहीं। अच्छा, उसे गुस्सा है तो कर रही है ना वो, वैसे फ़र्क नहीं पड़ना इसको, वैसे बहुत दर्द दे तो सहन करेगी। अब आग में हाथ दिया है तो
झुलसे का तो है ना डाटा। ठीक है, अगर हाथ दिया है आग में तो उससे बचना भी तो होता है, झुलसना नहीं होता। और पता है ना, झुलसेगा तो फिर पूरा ही जल जाएगा। तो अगर आग में हाथ दिया है तो आग से बच। और जो है, अब सारी चीज़ हो जाती है। जो कमरा वगैरह जो है ना वो सजा दिया था। अब जो है सृष्टि को जो है वहाँ भेजा जाता है, कमरे में ले जाया जाता है। तभी जो सृष्टि है उसको बिठा दिया था वहाँ कमरे में। वो बोल देते कि तुम यहाँ पे ऐसी चुनरी ओढ़ के बैठना है। तभी जो है वो चुनरी फेंक के मारते हुए बोलती है कि बैठना माय फुट। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मैं बहू बन के आई हूँ? देखिए, जितने दिन का ये ड्रामा है ना गोलू का, वंदना आंटी और मासी, आप प्लीज़ समझिए, जितने दिन का इसका ड्रामा है ना वो करने दीजिए। और जैसे इसका ड्रामा ख़त्म हो जाएगा ना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और हाँ, अभी भी प्रणव मुझसे शादी कर लेगा तो ये जो आप सपने देख रहे हैं ना वो तो आपके पूरे होने वाले हैं नहीं। तभी वंदना बोलती है कि बेटा शादी तो आपकी हो चुकी, और कौन से प्रकृति में लिखा है कि एक लड़का लड़की के पंडित अगर शादी करवाएंगे तो वो मान्यता होगी उसकी और जाकर सीधा तलाक में ख़त्म होएगी। शादी ये भी है, और अगर ये भी ख़त्म हुई ना तो ये तलाक तक जाएगी। और मुझे इतना यकीन है कि गोलू तुम्हें तलाक नहीं देगा। और रही बात यहाँ पे शादी की, तो शादी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है जो बिल्कुल भी गोलू तोड़ने वाला है नहीं। हाँ तो उसको बोलो ना, वो गलत कर रहा है, आप उसे बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको उसको समझाना चाहिए। मासी आप तो समझाइए। बेटा, हम भी सेम जेंडर में शादी की है और हम खुश हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे नई फीलिंग है। आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अरे आपके हस्बैंड के साथ अगर उस टाइम पे मेरे डैडा ने जो है किया था, रिजेक्ट कर दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे से बदला उतारा जाए। तभी वंदना बोलती है कि माइंड योर लैंग्वेज। हम पहले बता रहे हैं आपको, आप सोच समझ के बोलिए। वो आपके ससुर हैं अब, और हम आपकी सास। और हाँ, आपके डैडा ने कोई रिजेक्ट नहीं किया था। ये उनकी मानता थी कि उन्होंने कभी ज़बरदस्ती की नहीं प्यार के लिए। हाँ तो हम भी वही बोल रहे हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, वो वक्त के साथ बढ़े आगे और आपको इस घर में लेके आए और आपके साथ जीवन काटा। चाहे वो शुरू में मजबूरी में हो और बाद में आपके साथ निभाया हो, पर मेरे साथ ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने बोला है कि सोच समझ के बोले सृष्टि। हम उनके खिलाफ ज़रा सा भी नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? उन्होंने गलत किया है। मुझे उनसे सबसे ज़्यादा नफ़रत है, मुझे बड़ी से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। तभी श्रेया आती है, बोलती है कि आई एक्सेप्टेड, मुझे एक्सेप्ट है आपकी नफ़रत। हमारी होने वाली बहू, ओह सॉरी, हो चुकी बहू, हो चुकी माय फुट। बेटा, फुट तो आप हमारे स्पर्श करोगे। और हाँ, हमारे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था और हमने अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, ज़बरदस्ती थी, तुम्हारी मम्मी आ गई थी, उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, नहीं था उनके मन में हमारे प्रति प्यार, लेकिन हम करते थे। लेकिन यहाँ पे तुम करती हो, मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है, बस तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें पता नहीं किस चीज़ का बस गुस्सा चढ़ा हुआ है
कि बस गोलू से नफरत करनी है, और जो अंदर अगर प्यार हो भी ना उसे तुम दबा रहे हो। इस वजह से जो है ना तुम समझ पा नहीं रही हो उस प्यार को। वो कोई प्यार नहीं है। अरे उसका कोई दोस्त नहीं था, हमने तरस खाया उसके दोस्त बने। हम इतनी खूबसूरत, और आपका गोलू। तभी जो निशा है बोलती है कि लड़कों को मात देता है वो, और मेरे गोलू को लड़कों को मात देने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ कर सकता है। और क्या है उस परिणम में? क्या है? तुझे भी पता क्या है? उसके साथ रहती ना तो तुम्हें पता चल जाता कि वो क्या है और हमारा गोलू क्या है। मासी आप तो रहने दीजिए। मेरी मासी होने के बावजूद, अरे मासी में 2 माँ आती हैं, आपने तो वो भी नहीं समझा। तू मेरी भांजी है और अब इस घर की बहू, और मेरी भी। मैं तुझे प्यार हमेशा से करती आई हूँ और करती हूँ और करती रहूँगी। चाहे तेरे प्रति जो है कितनी भी नफ़रत तू हमारे अंदर पैदा कर ले तब भी हम प्यार करेंगे, और तू कितनी भी नफ़रत कर ले हमसे, तुम्हारी जो जगह है वो वही रहेगी। हम बस आपको यही कहना चाहते हैं कि सबको पता है जब तुम्हारी शादी हो रही थी ना तो तुम्हारे यहाँ के गोलू को ढूंढ रही थी। जब तुम वहाँ शॉपिंग कर रही थी ना तब भी गोलू को ही ढूंढ रही थी। जब तक का मेहंदी उसने नहीं लगाई तब तक का तुझे चैन नहीं आया। जब तेरे हाथ पे उसका नाम लिखा तो तुझे इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन उसने गलती से जानबूझ के, गलती कह के जानबूझ के तेरे हाथ पे नाम लिखा अपना, जो अभी भी रचा हुआ है। और दोनों को नाप के देख ले, सबसे ज़्यादा वही रच रहा है जिस पर लिखा है मिक्कू। क्यों ढूंढती है उसकी निगाहें हैं तुझे, और तेरी निगाहें क्यों ढूंढती है उसे? क्योंकि तुम्हारे अंदर है अट्रैक्शन, वो तो समझ गया, वो पहले से ही क्लियर था, और ये हम सबको भी दिख गया था। लेकिन तू देख नहीं रही, तुझे ना जिद चढ़ी हुई है। तू ना बर्बाद होना चाहती है कि चाहे मुझे बर्बाद होना पड़े पर मैं तेरी नहीं होने की। तू वो चीज़ लेके बैठी हुई है। तेरी जो ये दीवानियत, जो तेरा जुनून है ना, ये ना लोगों को ना घायल कर रही है। चलो दीदी, इसका दिमाग अपने आप ही सही होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो श्रेया है वो बोलती है कि तुम चलो हम बात कर रहे हैं। तभी जो सृष्टि है वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है, श्रेया को देखकर हाथ ग्रैब करके खड़ी हो जाती है। तभी श्रेया बोलती है कि सृष्टि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, गोलू से भी ज़्यादा। और इस घर की बहू बने हो, ये पूरा घर आपका है। आप हमें कितने अत्याचार भी दोगे ना, हम वो भी सहन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सृष्टि, एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। चलो तुम मुझसे प्यार मत करो, हम ये भी नहीं कहते, पर दोस्ती वाला ही प्यार रख के उसके साथ रह लो। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। आप ना, सच कहो, मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। आपकी वजह से गोलू ने मेरे डैडा पे जो है ना हाथ गिरवान तक पहुंचाया, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, सिर्फ आपकी वजह से। और अभी तो मैं आपको आप कह के बोल रही हूँ, मेरे मुंह से और कुछ निकल गया ना अच्छा नहीं होने का। ठीक है, तुम्हें जो बोलना, जैसा बोलना बोल लो, पर मैं बस यही कह रही हूँ कि जो पहले था जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। और तुम शायद सारी उम्र उसके साथ जैसी थी ऐसी रहोगी ना, वो तुम्हें परेशान नहीं करने का। और हम भी आपका साथ देंगे। हम किसी चीज़ में भी आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करने की। आपको बहू बनना है, साड़ी पहननी है, बाहर पूछ कर जाना है, या कुछ भी करना है, या उसके साथ पत्नी की तरह रहना है, तुम एक दोस्त की तरह रह सकते हो। अच्छा, वाह, आपका बच्चा रो रहा था और आपने ज़बरदस्ती खिलौना दे दिया उसके हाथ में। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं आज की लड़की हूँ, जहंजी में आती हूँ मैं। हर चीज़ फास्ट चाहिए, और आजकल मैं मतलब अच्छी खासी, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी ब्यूटीफुल लड़की
दोस्त बन के रहेगी, मतलब मेरी कोई नीड नहीं है, मेरी कोई चीज़ें नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। बताइए आप, वो कौन पूरी करेगा? अगर आप चाहो तो गोलू सब कुछ कर सकता है। फ़िलहाल अभी हम रिश्ते को संभालने के लिए बोल रहे हैं कि आप जैसा चाहो ऐसा करने के लिए वो तैयार है। बस करिए आप, बस करिए। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने मेरे डाटा का बहुत साथ दिया है, हम बचपन से सुनते आए हैं। थोड़ी सी इज्जत बच रही है, उसे बचा के रखिए, वरना अगर मैं बेइज्जती पे उतर गई ना तो फिर देखना। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? है क्या 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 बोली डाडा ये? कुछ नहीं बोली। आप जाइए, इसको तो मैं अच्छे से बताऊंगी। हाँ, क्या बताओगे तुम? मारोगे मुझे इस बंद कमरे में गेट बंद करके? मुझे मारोगे या मेरे साथ क्या करोगे? डाडा आप जाइए। नहीं बेटा, रहने दो। तभी जो है एकदम से उसको पकड़ता है गोलू और उसका हाथ पीछे करता है और उसके जो होता है ना, उसका जो वहाँ से जबड़ा है वो पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या बोला इस जुबान से? ये जो जुबान हो ना, यहीं काट दूंगा मैं। आई बात समझ में? दोबारा मत बोलना। तभी श्रेया आती है और गोलू को हटाती है, एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि यही सिखाया हमने? यही सिखाया? हमने कहा ना टॉर्चर नहीं करना, किसी भी लड़की को टॉर्चर नहीं करना, ये नहीं सिखाया आपको? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे पकड़ने की उसको? डैडा वो आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आपको पता है ना आपके ऊपर कोई बोलने वाला, मैं उसका हाथ काट देता हूँ। शट अप। और मैं और सृष्टि में अंतर है। आज ये हरकत हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? जी 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 डैडा, नहीं करने की। हम सॉरी। जैसा तुम्हें परवरिश दी है ना ऐसी ही रखो। हमें दोबारा ऐसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? नहीं मिलेगा डाटा। आई एम सॉरी, नहीं मिलेगा। ओके, हम जा रहे हैं। और बदतमीजी करी ना, नहीं होगी डाटा। आई एम सॉरी। गुड। और हाँ, तमीज़ से पेश आना। हम जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, हमें पता है डाटा, आपको सब पता रहता है। आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ नहीं करने के। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने का। आई एम सॉरी। गुड। वो श्रेया वहाँ से चली जाती है और गेट बंद हो जाता है। मतलब कि बाहर से गेट बंद कर देती है, मतलब कुंडी नहीं लगाती है, इसे बंद करके चली जाती है। तभी मिशिका अंदर आती है और अपना ब्लेजर उतार के फेंकती है और सोफे पे बैठ जाती है और देख रही थी वो सामने, और सृष्टि को नहीं देख रही थी। तभी सृष्टि आती है और उसका जो है कॉलर पकड़ती है, कॉलर पकड़ के उसको खड़ा करती है और उसको थप्पड़ मारती है। और जो हमारी मिशिका थी वो अपने पॉकेट में उसने हाथ डाल रखे थे और वो उस थप्पड़ सहन कर रही थी। और वो मारती है, मारती जो है ना, वो घुटनों के बल जो है ना गिर जाती है और दाड़ दाड़ कर रोने लगती है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? हमारे बीच में इतना अच्छा रिश्ता था, तुमने उसे रोन दिया। तुमने क्यों किया गोलू? तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, तुमने ये सब किया। मेरी मेरी क्या गलती थी? तुमने जो दुश्मनी निभाई, मेरे पे ज़बरदस्ती मुझसे शादी करी, क्या मेरा हक नहीं था प्यार करने का? है क्या नहीं था ये बताओ ना, तुमने क्यों किया ऐसा? क्या गलती करी मैंने? और जो मिशिका थी उसका चेहरा लाल हो चुका था, उसकी आंखें लाल थी और वो सामने की तरफ देख रही थी। वो यहाँ तक के नाखून से भी उसे नोच दिया था, उसके बटन भी टूट गए थे 2-3, जब वो नीचे बैठी थी और खरोच नीचे तक आ गई थी, यानी कि वो वाइट शर्ट खून में हो गई थी। और उसने उप तक भी नहीं करा था और ना उसने पॉकेट में से हाथ निकाला था, बस वो खड़ी थी।
तभी जो मिशिका है बोलती है कि हम सॉरी सृष्टि, हमने तुम्हारे साथ अभी गलत व्यवहार करा, इतना सब कुछ मेरे साथ कर दिया, तो इतना बड़ा कांड हो गया है, मुझसे शादी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, धोखे से सब कुछ करा मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने की। और अगर तुम ये सोच रहे होगे ना कि जैसे मेरी मम्मी की शादी हुई थी मेरे डैडा के साथ, वो एक ट्रेजेडी थी, उनमें प्यार हो गया था, हमारे में नहीं होने का, क्योंकि मेरे डैडा बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी मम्मी भी। मेरी मम्मी को मेरे डैडा से खुद प्यार हुआ और मेरे डैडा से पहले प्यार हुआ। सच कहूँ तो मेरे डैडा ने किसी से प्यार ही नहीं करा था, बेफालतू में मेरे डैडा पे ज़बरदस्ती करे जा रही है कि तुम्हारे डैडा उससे प्यार करते थे। अरे प्यार करते थे तो ये बदला क्यों उतारा? सृष्टि, ये बदला नहीं है। मेरे डैडा ने कभी ये सोचा ही नहीं, बदला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें उनका प्यार नहीं मिला तो उन्होंने मेरे से सब कुछ करवाया, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम अपने डैडा को नहीं समझ रहे हो। एक दिन तुम खुद खिलाफ होगे अपने डैडा के, क्योंकि वो गलत इंसान है। सृष्टि, मैं शांत हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी सुन लूँगा। हाँ, तो मैं भी नहीं सुन सकती अपने डैडा के खिलाफ। हाँ, तो मैं कह भी नहीं रहा है कि तुम सुनो। रात बहुत हो चुकी है और सो जाइए, खाना रखा है, खाना खा लीजिए। तभी जो है सृष्टि जाती है, उसे खाने की प्लेट को फेंक के मारती है और जो वो सजा रखा था कमरा वो सारा तोड़ देती है, सब फूल वूल तहस नहस कर देती है। और गोलू बस खड़ी होकर देख रही थी। तभी जो हमारी मिशिका है वो आती है और जो हमारी सृष्टि थी वो खड़ी थी, मिशिका आ रही थी उसकी तरफ। तभी सृष्टि बोलते हैं कि मेरे पास भी मत आना, देखो मुझे छूना भी मत। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारे जो मन में एक गंदगी है ना, ये मत करना, मेरे पास भी मत आना, हाय बस में दूर रहो मुझसे। और जैसे उसके पास आने लगती है वो एकदम से आँख बंद कर लेती है और दीवार पर जाकर लग जाती है बेड के पास। तभी जो है हलचल नहीं होती थोड़ी देर। तभी वो आँख खोल के देखती है तो गोलू पिल्लो लेके जो है ना वो सोफे से जो सामान है उसे हटा के लेट गया था। तभी जो सृष्टि है देखती है, तभी वो जाती है और एकदम से जो है उसे ऐसे करती है जैसे वो दूसरी तरफ मतलब करवट लेके लेटा हुआ था ना, उसे एकदम से इधर करती है और बोलती है कि मेरी रातों की नींद उड़ा के तुम्हें मैं कैसे सोने दे सकती हूँ? तुम्हें ना मैं खाने दूंगी ना मैं तुम्हें सोने दूंगी, तुम्हारी तो ऐसी हालत बनाऊंगी ना मैं, देखना एक दिन तुम्हारा क्या हाल करूँगी मैं। तुम्हें जो करना है जैसे करना है मैं तेरे साथ रहूँगा, जो करना कर लेना, अभी सो जा, थक गई होगी। और उसके जो है ना गोलू के खून निकल रहा था। तभी वो देखती है सृष्टि और बोलती है कि तुम सबको ये दिखाना चाहते हो ना कि ये सब मैंने किया है, सबको बाहर ये दिखाना चाहते हो ना कि मैंने तुम पे ये सब किया है। मैं कुछ नहीं करना चाहता, जब मैं बाहर जाऊँगा सुबह को मैं खुद से ही अपनी शर्ट निकाल लूँगा और उसे धो लूँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम सो जाओ जाके। शट अप, मेरा नाम भी मत लेना, तुम्हारी ज़िंदगी नरक बनाऊंगी मैं, देख लेना, तुमने बहुत गलत किया है। और ये कह के जो है सृष्टि बेड के पास जो है कोने में नीचे ही बैठ जाती है और सर उस बेड पर रख रखा था, होता है ना बेड के पास बैठ जाना, सर रख लेना उस पर। तभी जो गोलू है वो लेटी हुई थी, वो करतल लेके बस ऐसे ही सो रही थी। काफ़ी देर हो जाती है और जो मिशिका है वो कहाँ सोई थी, उसे इतना पेन हो रहा था कि उसके चेस्ट मतलब के सीने से जो नाखून लगे थे उसमें से खून आ रहा था और जो है उसे दर्द भी हो रहा था, क्योंकि
उसने नेल्स लगवा रखे थे। दृष्टि ने काफ़ी बड़े थे वो। जो मिशिका है वो करवट लेती है तो देखती है सृष्टि रोते रोते जो है मतलब ऐसे होगी जैसे सो रही है। तो वो सोचती है कहीं ये बेहोश तो नहीं होगी। तभी वो उठती है और एकदम से जाती है उसके पास और उसको उठाती है और उस पर बेड पे लिटा देती है और बोलती है कि सृष्टि आई एम सॉरी। अच्छा तू जैसे कहेगी मैं ऐसे कर लूँगा। सुन ना, मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, है देख कुछ खा ले। बच्चा मेरी बात सुन। अच्छा देख मैं हूँ ना तेरी, मैं सब कुछ करूँगा ना तेरे लिए। मेरी बात तो सुन, तू क्यों जिद करके बैठी हुई है। सृष्टि हेलो हेलो। तभी वो एकदम से उठती है, उसे फिर से धक्का देती है और बोलते है कि तुम फिर मेरे पास आ गए, क्या करने आए हो। तुम्हारी जो नज़र है ना गंदी है ना, मेरे पे है ना, हमेशा सब करना चाहते हो। तो एक काम करो, रुको मैं ही कपड़े निकालती हूँ। और जो है वो अपना जो उसने टॉप पहन रखा था उसे एकदम से निकाल कर रिमूव करती है और एकदम जो मिशिका है वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है और बोलती है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, नहीं करना मुझे ये सब। और जो है वो एकदम से कमरे से बाहर भाग जाती है और जाके जो है ना बगीचे में जाके खड़ी हो जाती है जहाँ वो रोज़ निहारे करती थी अपने कमरे से। तभी जो सृष्टि है वो देखती है कि वो चली गई तो वो चादर को लेके और लपेट के वहीं बैठ जाती है रोते रोते। हमारी गोलू भागी जा रही थी बस बिना चप्पल की या जूते के। वो भाग के जाती है और बगीचे में जाके बैठ जाती है, घुटनों के बल रोने लगती है और बोलती है कि हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता ये ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी सृष्टि। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो क्यों नहीं समझ रही। चल ठीक है, अगर तुझे मेरे से भी निजात चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा, पर अभी रुक तो जा, थोड़ी देर रुक जा ना, थोड़ी देर तो रुक जा। क्या 15 साल में इतना भी अधिकार नहीं मिला जो मेरे पास, दोस्त की हैसियत से ही रुक जा थोड़े दिन। मैंने सिर्फ ये शादी इसलिए की सृष्टि कि तुम मुझे मुझसे बदला लेने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझे पाने के लिए कि मेरा दोस्त मिल जा। तू इतनी जल्दी शादी करने लग रही थी। वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, उसके साथ ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा मैंने तुझे बचाया है। वो तेरे साथ सब कुछ करके तेरे डैडा का सब पैसा बिजनेस बर्बाद करके छोड़ देता। तू आराम से कॉलेज कर सकती है, सोच सकती है जिससे तुझे शादी करनी तो कर लिए, लेकिन अभी रुक जा। मैंने तुझे सेव किया है, इस वजह से मैंने तेरे साथ शादी की है। और ये मेरे डैडा को भी पता है बात। इतने बुरे नहीं है मैं जितना तू समझ रही है। वे खुद बोल देंगे कि इसकी जो जो मन है ना इसका वो करवा। गोलू तू जल्दी ही शादी करने वाली थी उस घटिया इंसान से और वो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तुम्हारे घर वालों की भी इस वजह से मैंने ये शादी की और अपने डैड की वजह से की। थोड़ा टाइम देती, मैं संभल रहा था ना धीरे धीरे, चाहे मैं टूट रहा था, लेकिन अगर सच में कसम खा रहा हूँ मैं अपने डैडा की, अगर सच में कोई अच्छा इंसान होता सामने जिससे तू शादी करती, मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के मंडप पर छोड़ खाता। लेकिन मैं कैसे करने दूँ। वो लड़का लड़कियों को बर्बाद करता है। उसका मैंने सारा पता निकाल लिया। उसने पहले भी 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तुझे क्यों नहीं समझ में आता। तेरे घर वाले इतने इनोसेंट है उस लड़के के बारे में, उन्होंने ज़रा सा भी पता नहीं करा। मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड देख गिरा, उसने पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो क्यों नहीं समझती। थोड़े दिन रुक जा, कर ले तुझे जहाँ जाना, जहाँ पे जाना चली जाना, कर लेना तो। और वो फूट फूट कर रो रही थी। श्रेया आती है और फर्स्ट एड बॉक्स रखती है
और उसको अपने गले से लगाते हुए बोलती है कि दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है डाटा, कोई बात नहीं, चला मैं दवाई लगा दूँ? हाँ लगा दो, चलो। तभी जो है वो सब बेंच पे बिठाती है। वहाँ पे गार्डन ही था, वहाँ बहुत प्यारा ऊपर छत थी और बेंच बहुत अच्छा था जिसमें बैठ सकते थे, सोफे वोफे भी बिछे हुए थे। तभी श्रेया वहाँ ले जाती है उसे। सब सो चुके थे, वंदना भी सो चुकी थी, लेकिन श्रेया नहीं सोती क्योंकि उसका बच्चा दर्द में है। सो तो वंदना भी नहीं रही थी पर श्रेया उसे सुला देती है। श्रेया की यही बात है बहुत अच्छी। वो उसको बिठाती है और उसकी शर्ट के बटन को सारे खोलती है और साफ करती है। पूरा खून में हो चुका था। तभी वो फ़ोन करती है और सर्वेंट से कपड़े मंगाती है। तभी जो है सर्वेंट को बुलाती है, वो चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और वहीं पे शर्ट पहनाती है उसको। शर्ट पहनाती है, दवाई लगाती है और श्रेया जैसे जैसे उसके घाव पे जो है ना मरहम लगा रही थी ना, उसके आंसू गिर रहे थे नीचे। मानो गोलू का एक एक दर्द उस पर डबल डबल पड़ रहा था और हमेशा श्रेया पे डबल ही पड़ा है। दवाई लगा देती है और शर्ट उसे पहना देती है। ऊपर के 2-3 बटन खोल के रखे थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पेन था उसे। तभी बोलती है कि आजा यहाँ लेट जा, और उसे अपनी लैब पर लिटाती है और उसका सर सहलाती है और उसको बोलती है कि आपको गाना सुनाऊं कोई? हाँ सुनाओ। और हमारी श्रेया उसे जो है एक लोरी टाइप का गाना है वो सुनाती है और धीरे धीरे गोलू अपनी आंखें बंद कर लेता है और मानो वो सो जाता है अपने पैर सुकेड़ के। जो श्रेया है उसकी आंखों के आंसू नीचे गिरने वाले थे, एकदम से अपना हाथ अड़ा लेती है और उस पर आंसू को जो है ना इधर फेंक देती है और बोलती है कि ये दर्द एक दिन कम ज़रूर होगा। बेटा जो सच्चा इंसान होता है ना, भगवान उसे परीक्षा में उतारता है। पता है क्यों उतारता है? क्योंकि वो इतना स्ट्रोंग होता है, वो हर परीक्षा से बाहर निकल जाता है, उसे ही परीक्षा में उतारता है। जो सबसे बेहतरीन अभिनय करने वाले इंसान होते हैं, हर कोई इसके बराबर नहीं होता। और तुम जिस परीक्षा से गुजर रहे हो ना, उससे ज़्यादा तुम्हें देखना प्यार मिलेगा। अब तो मुझे भी लगने लगा कि शायद ज़बरदस्ती है ये। ज़बरदस्ती तो मैंने भी तुझे नहीं कहा था कि ये शादी कर ले, मैं भी कैसे न कैसे मान ही रहा था, पर तूने मेरे आंसू देखकर उससे शादी कर ली। पर तू प्यार करता है उससे, इसलिए कि अगर उसने नहीं माना ना, तुझे नहीं प्यार करा, तो बेटा उसे आज़ाद कर देना। और मुझे पता है तू अभी इसी चीज़ को बोल रहा था कि तू उसे आज़ाद कर देगा। कोई बात नहीं, पता है ना कभी कभी हम ना बेहतर ढूंढने के चक्कर में ना बेहतरीन खो देते हैं। और जो तू सृष्टि के लिए बेहतरीन है ना, वो बेहतर को ढूंढ रही है। तुझे भी एक दिन बेहतरीन मिलेगा मेरे बच्चे। शायद तेरे लिए भी भगवान ने कोई इंसान बनाया ही होगा। तो फिक्र मत कर, देखना भगवान तेरे साथ न्याय करेगा। मेरे साथ कराओ ना कराओ, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। मुझे तेरी माँ में सब कुछ मिला है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। सच मानो
मैं खुद उनके सामने सजदा करता हूँ, इतना प्यार दिया, पर तू तू फिक्र मत कर, हम सब सही कर देंगे, तो फिक्र मत कर। और जो श्रेया है वो भी उसके सर पर अपना सर रख लेती है और वहीं बैठे रहते हैं, वहीं सो जाते हैं। जो वहाँ के सर्वेंट है जिनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी, वो उनको वहीं काफ़ी बड़ा सोफ़ा था, वो दूसरा सोफ़े मिलाते हैं और उनको वहीं से जो है ब्लैंकेट उनके ऊपर डाल देते हैं। मॉर्निंग होती है, श्रेया उठती है और देखती है, गोलू को गोद में उठाती है और लेके जाती है अपने रूम में और लिटा देती है। वंदना उठ चुकी थी। अब जो है सृष्टि जो है वो भी बैठी हुई थी। जो निशा है वो जाती है उसके पास और कपड़े देती है, उसे बोलती है कि बेटा ले कपड़े पहन ले, क्यों जिद करके बैठी है। अच्छा तुझे जो करना जैसा करना, क्या करना है बता, घर जाना है? मासी आप ये सब बोल रहे हो, आपको तो मेरी तरफ रहना चाहिए। अच्छा तुझे घर जाना है अपने? हाँ मुझे घर जाना है, ठीक है घर चली जाना। यहाँ की जो रस्म है ना, कौन सी रस्म? रस्म माई फूड, बात बात पे ये नहीं कहते। मुँह दिखाई की रस्म है और पहले रसोई की रस्म है, ये करके फिर पग फेरे की है, फिर तेरी मर्जी है, तू कैसे भी रह लेना। मतलब ये हम सब ने डिसाइड किया है। बड़ी अपनी चलाएंगे और यहाँ पे ना वो हुकुम चलाते होंगे आप सबको ना, यहाँ वो जेलर होंगे और आप सबको ना ऐसे ऐसे होता है ना, उस पे हंटर पे चलाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। श्रेया बहुत अच्छी इंसान है और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी बहन से शादी की है इसलिए कह रही हूँ। श्रेया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी। एक बात बताएं तुझे, वो इतनी अच्छी इंसान थी कि उनसे हमें भी कुछ नहीं कहना चाहती मैं। क्यों, क्या हुआ? नफरत करते थे ना? नहीं, हम उन्हें पसंद करते थे बहुत। वो इतनी अच्छी इंसान थी। तुम्हें पता है अगर कोई उनके पास रहता था ना थोड़ी देर के लिए भी, वो उनका कायल हो जाता था। ऑफिस में भी हर कोई उनसे, वो इतनी अच्छी इंसान है। ऐसा नहीं है कि उनसे किसी ने प्यार नहीं किया, उनसे पता नहीं लाखों करोड़ों, पता नहीं कितनों ने उन्हें प्यार किया और उनके सामने इजहार किया, पर उन्होंने वंदना की जगह किसी को नहीं दी। और रही बात तुम्हारे डैडा से, वो जो अब तक का सब बदनाम करते हैं, वो उनकी जो प्यार था ना, पाक था, वो कोई गंदगी नहीं थी। उन्होंने एक तरफ करके वो रिश्ता चुना और साथ दिया। उनका ही फैसला है, हम सब ने मिल के फैसला किया है कि जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम अपने घर रह सकते हो, चाहे नहीं भी आओ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है। और गोलू, उसका क्या, वो तो मनमानी करेगा ना, वो अपने डैडा के लिए जान भी दे सकता है। और ये बात तुझे भी पता है, पता नहीं क्यों तू आँख बंद करके बैठी है। तो मुझे क्या करना होगा? बस ये 2 रस्म निभा दे तो मैं फिर जा सकती हूँ ना? हाँ, गोलू अपने आप छोड़ के आएगा। और अगर उसने जिद करी हमें लाने की, नहीं करने का, तुम अपना घर से कॉलेज करो, सब कुछ करो। पक्का? हाँ, तो ये सब आज ही हो जाएगा ना? हाँ, बस ये कपड़े पहन लो और वो रस्म कर दो। ठीक है, हम ये रस्म निभाने के लिए तैयार हैं। हमारा दम घुट रहा है मासी, हम यहाँ से चले जाएंगे। चले जाना, मैं खुद तेरे साथ चलूँगी बस। ठीक है, चल मैं मेकअप आर्टिस्ट को भेज रही हूँ, वो तुझे तैयार कर देगा। मैं खुद हो जाऊँगी तैयार। अरे नहीं, लड़कियाँ हैं एक तो, वो तैयार कर देगी, मुझे कुछ काम है मैं ही कर देती, ठीक है। तभी वहाँ से चली जाती है। जो वंदना, श्रेया और गोलू और लक्की, विशाल सब थे वहाँ कमरे में। तभी वहाँ फैसला होता है और श्रेया बोलती है कि हम इतनी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते गोलू, और तुमने जो फैसला लिया है वो तुम उस पर अड़े हुए हो ना? हाँ डाटा, मुझे सिर्फ ये शादी इसलिए करनी थी ताकि मैं
उस प्रणव से उसे बचा सकूं। ये देखिए उसने पहले भी लड़कियों को कितना बर्बाद कर रखा है और वो सारी चीज़ दिखाता है उसे, सबको दिखाता है। तभी वो हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पे वो फैसला होता है कि अब वो जो है शादी उसकी हो चुकी है, शादी किसी से करने की नहीं, अपने घर रह कर वो आराम से कॉलेज वगैरह कर सकती है। इतना उसे थोड़ा मौका भी मिलेगा सोचने का। तभी वहाँ फैसला हो जाता है। और अब जो है ना, निशा चली जाती है, तैयार हो जाती है वो। वहाँ पे जो है ना, अब पहली रसोई की थी, यानी कि फिर उसके बाद जो है मुँह दिखाई थी। जो सृष्टि है वो ले जाती है उसको जो है किचन में। और किचन में जो है वंदना जो है उसने सारी चीज़ बना दी थी। बस वंदना बोलती है कि सृष्टि बेटा बस इस पे हाथ लगा दो। तो वंदना आंटी इस पे हाथ लगाने से क्या होगा, हाथ ही क्यों लगाना। तभी निशा बोलती है कि बेटा ये रसम है, लगा दो। ओके ठीक है, वो लगा देती है। और थोड़ी सी जो खीर है निशा उस पर बनवा ही देती है, जैसे कैसे नाम में भी वो बनवा ही देती है। तभी वहाँ पे जो है ना उसमें डालते हैं और सब बाहर बैठे हुए थे, विशाल भी और सब, ये लक्की, श्रेया और सब बैठे हुए थे बाहर। जो खीर है उसकी ट्रे लेके आती है और रखती है बीच में। तभी जो है निशा बोलती है कि बेटा श्रेया को दो और गोलू को दो, मुझे नहीं देना, ये रखी हुई है उठा लेंगे। वंदना बोलती है कि बेटा उठा के दे दो प्लीज़, मुझे नहीं उठाना प्लीज़ बेटा। तभी जो है वो दूसरी तरफ फेस करके रख देती है उनके सामने। तभी सब बैठते हैं, उसे बिठाते हैं और बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं बैठना। तभी सृष्टि वहाँ से चली जाती है, दूसरी तरफ बैठ जाती है जाके वो। और वो कोई डर डूर नहीं रही थी, आराम से सोफे बैठ जाती है। इधर डाइनिंग टेबल था काफ़ी बड़ा। तभी जो है श्रेया बोलती है कि खाओ बेटा, पहली रसोई की है ये, खा ली, खाओ। मुझे नहीं खानी डाटा, जहर वहर मिला रखा हो। तभी जो सृष्टि है बोलती है वहीं से ही, मेरे पास होता ना जहर, काश में मिला पाती तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे ही बाउल में होता, और तुम्हारी ही क्या, मैं तुम्हें ही जहर देती और किसी को नहीं। तभी निशा बोलती है कि सृष्टि ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हो आप मासी, इसको बोलो कि ये मुंह खोले ना, ये अपना मुंह बंद करके खोले बस, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसका ये मुंह। हाँ तो क्या हुआ, जो भी है सब छोड़ो। तभी वंदना बोलते हैं कि बेटा खा ले, या शौन होता है, खा ले। तभी वो खाता है 1-2 चम्मच और श्रेया वो खाती है। तभी जो है श्रेया जाती है उसके पास और उसे पैसे देती है। तभी जो सृष्टि है वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है। तभी निशा लेती है पैसे और उसके हाथ में देती है, बोलती है कि बेटा ये बड़े जो है ना जब मीठा बनाते हैं तो देते हैं, हाँ तो किसी और को दे, मुझे क्यों दे रहे हैं बेटा, ये घर की बहू को ही देते हैं, मैं कोई घर की बहू नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे रख लो, मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे। तभी मिशिका आती है, बोलती है कि सृष्टि रख लो, ये रखने होते हैं, तुम्हारे कहे पर तो मैं बिल्कुल ना रखूँ। आई बात समझ में, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे उससे। हाँ ठीक है, मेरे से नहीं मतलब है, कोई नहीं, लाओ मुझे दो उसके पैसे, इसे बाद में दे देंगे हम पैसे। हाँ दे दो, अच्छा ड्रामा करते हो, अरे तो दे रहे हैं ना। तभी निशा बोलते हैं कि अच्छा मिक्कू तुम भी दो, मैं क्यों दूँ, देने होते हैं ये, अरे ये भी कोई बात है। तभी वहाँ सबके सब पैसे देते हैं बहुत सारे और उसके पर्स में डाल देती है वो। अब जो है उसे तैयार कराया जाता है ले जाके कमरे में, और वंदना और निशा उसे बहुत अच्छे से तैयार कर रहे थे और वो इसी शर्त पर तैयार हो रही थी कि फिर उसे घर जाने देंगे। उसे इतनी प्यारी साड़ी पहनाते हैं रेड कलर की और चुनरी उड़ाते हैं। तभी जो गोलू है किसी चीज़ से जो है ना वो कुछ काम के लिए अंदर आ रहा था और वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी जाने के लिए। जैसे ही गोलू अंदर जाता है तो एकदम से देखता है सामने, और जब वो देखता है ना मतलब हमारी सृष्टि को, तो बस देखता रह जाता है। भाई क्या लग रही थी वो, बंदी रेड
कलर की साड़ी में, इतनी ब्यूटीफुल वैसे ही है वो, और ऊपर से गुस्सा नक चढ़ी इतनी कि और भी हॉट लग रही, और उसकी नज़र उस पर ठहर जाती है बस। जो सृष्टि थी वो तो बस अपनी साड़ी को ही सही कर रही थी, तभी निशा जाती है, बोलती है कि ते, तेरी है, अभी थोड़ी सी नक चढ़ी है, क्या करे, कनक की बेटी है ना मेरी बहन की, वो भी ऐसी थी, जब प्यार करेगी ना तो बहुत अच्छे से करेगी। क्या 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 चाची आप भी, ऐसा कुछ नहीं है, और क्या प्यार कोई प्यार व्यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाह क्या बात है, तो फिर इतना ब्लश क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा हूँ मैं, तो आप छोड़ो, मैं कुछ लेने आया था, मुझे लेना ही नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है और निशा हंसती है। और अब जो है नीचे जाने के लिए तैयार थे, और हमारा जो एपिसोड है वो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।